सत्यराम। माही मीठा हेत कर, ऊपर कड़वा राख, सदगुरु शिष्य को सीख दे, सब साधुओं की साख। दादू जी महाराज इस साखी के अंदर सदगुरु शिष्य को कसौटी पर क्यों कसते हैं, उनको ताड़ना क्यों देते हैं, ये बात बता रहे महाराज। माही मीठा हेत कर, सदगुरु का वस्तुतः शिष्य के प्रति हित की भावना होती है, सद्भावना होती है। ऊपर कड़वा राग, परंतु ऊपर से गंभीर बने रहते हैं, ऊपर से कठोर दिखाई देते हैं। माही मीठा हेत कर, ऊपर कड़वा राग, सदगुरु शिष्य को सीख दे। सदगुरु इस प्रकार से शिष्य को सीख देते हैं। यह साधु जन की साख, साधु लोग इस प्रकार से करते हैं। महाराज रज्जब जी महाराज भी कहते हैं, सेवक कुंभ कुमार गुरु, घड़ घड़ काढ़े खोट, रज्जब माही सहाय कर, तो बाहर दे चोट। सेवक जिस प्रकार से कुंभकार कुमार घड़े का जो निर्माण करता है तो ऊपर से चोट लगाता है, परंतु अंदर हाथ भी रखता है कि कहीं पर ये नहीं कि वो घड़ा टूट ही जाए। सेवक कुंभ कुमार गुरु, घड़ घड़ काढ़े कोट, और उसमें जो खोट होता है, कहीं पर टेढ़ा हो जाता है, कहीं पर कोई कंकर आ जाता है, तो उसको वो निकालता है महाराज। रज्जब माही सहाय का, रज्जब जी कहते हैं जिस प्रकार से कुंभकार अंदर से हाथ रखता है, इसी प्रकार से गुरु भी उसकी हित की भावना रखता है। तो बाहर दे चोट, बाहर से कसौटी देता है, दुर्भावना नहीं है महाराज। एक गीताजी का उदाहरण आता है महाराज। एक को जिज्ञासु गीताजी के पास में 12 साल से रह रहा था। गीताजी की पत्नी ने कहा कि महाराज जी आपके पास 12 वर्ष से रह रहा है, इसको गुरु मंत्र दो। तो पत्नी के कहने से गीताजी तैयार हो गए। सर्दियों का टाइम था। गीताजी ने शिष्य को बुलाया और कहा कि जाओ एक घड़ा पानी का भर के लेके आओ। गुरुजी की आज्ञा से वो पानी लेकर के आया। पैसा भी नहीं दिया घड़े का, कहीं से मांग करके लेके आया। जब लेके आया तो कहा कि महाराज लिए है वो पानी। तो गीताजी ने पूछा कि कौन सी कुएं से लेके आए हो? कि महाराज अमुक कुएं से लेके आया हूं। तो गीताजी ने डंडा लेकर के उसके माथे के ऊपर ही फोड़ दिया उसको, कि मैंने उस कुएं के लिए पानी लाने के लिए नहीं कहा था, चलो जाओ दूसरी कुएं से लेके आओ। फिर दोबारा गया, पानी लेके आया कि महाराज ले आया हूं। कि जिस जगह घड़ा रखा उसको धोया भी नहीं धोया, कि महाराज धो तो नहीं पाया मैं। फिर कुंभ को घड़े को माथे पर ही फोड़ दिया, जाओ फिर दोबारा लेके आओ। फिर तीसरी बार लेकर के गया। फिर कहा कि जिस जगह इसको रखा था घड़े को, उस स्थान को भी धोया कि नहीं धोया? कि नहीं धोया महाराज। फिर फोड़ दिया। फिर तीसरी बार कहा कि घड़े को भी धोया कि नहीं धोया? कि नहीं धोया महाराज। फिर क्या अंदर से धोया कि नहीं धोया, बाहर से धोया कि नहीं धोया? इस प्रकार से महाराज जब भी वो घड़ा लेके आता और तभी कोई कोई खोट निकाल करके घड़ा फोड़ देते। 7 बार इस प्रकार से घड़े फोड़ दिया माथे के ऊपर ही। 8वीं बार घड़ा लेकर के रख करके कुएं के ऊपर ही और जाने लगा कि गुरुजी ने तो आज गाढ़ा परेशान कर दिया, अब तो मैं नहीं जाऊं, सर्दी के अंदर परेशान हो गया।
जब घड़े को रख करके जाने लगा तो घड़ा बोल उठा खुद ही महाराज कि अरे जा कहाँ रहा है, अब तो तेरा काम बनने वाला है, अब तो तेरे गुरु उपदेश मिलने वाला है, तू इतने से घबरा गया, तो मेरी कसौटी दे। तो शिष्य ने पूछा कि तुम्हारी क्या कसौटी है। उसने कहा कि देखो, पहले खान के अंदर मेरे को फाड़े से खोदा जाता है, फिर गधे के ऊपर मेरे को डाला जाता है, फिर गांव में से निकाला जाता है, फिर घर जाकर के मोगरियों के द्वारा मेरे को कूटा जाता है, फिर पानी के अंदर गलाया जाता है, फिर पैरों से रौंदा जाता है, फिर चाक के ऊपर चढ़ाया जाता है, फिर मेरे पर थप्पी लगाई जाती है, फिर मेरा गला काटा जाता है, फिर मेरे को आग के अंदर जलाया जाता है, फिर मेरे को ग्राहक जो है अपने हाथ से बजा बजा करके देखता है, और फिर जा करके और मैं सिर के ऊपर बैठता हूँ। महाराज इतनी कसौटी सहन करता हूँ, तब मेरे को सिर के ऊपर रखते हैं। तो आज तुम्हारी कसौटी पूरी होगी, तुम जाओ, तुम्हारे को गुरु मंत्र से मिलेगा। वो लेके गया और बाद में गीता जी ने उनको उपदेश दिया। तो महाराज गुरु शिष्य की परीक्षा भी लेते हैं धैर्य की, इसमें कितनी सहनशीलता है, कितना धैर्य है। जो मानवीय जो गुण है उनका विकास करते हैं महाराज कसौटी के माध्यम से, और जो अवगुण है उनको दूर करते हैं। इस कारण से जो है सदगुरु शिष्य को कसौटी देते हैं। ये बात इस आके बताई गई। सत्य राम।